फ्रेंड्स, आज हमारा वोकेबलरी वर्ड मीनिंग का पार्ट 5 है और अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चूज़ का मतलब होगा पसंद करना। मान लीजिए कि आपके सामने 5 से 6 शर्ट रखे हुए हैं और आपको कहा गया है कि इसमें से एक चुन लो, तो इस समय हम यूज़ करेंगे चुनने के लिए चूज़ वर्ड का। एग्जाम्पल समझते हैं। चूज वन ऑफ दीज टू शर्ट्स, इन दो शर्ट्स में से एक को चुन लो। लाइट का मतलब होगा प्रकाश। एग्जाम्पल है लाइट कैंडल, मोमबत्ती को जलाओ। यहाँ पर हम प्रकाश के लिए यहाँ पर हमने यूज किया है जलाना। लाइट लैम्प, दिया जलाओ। दिया को हम लैम्प कहते हैं। सीक का मतलब होता है ढूंढना। मोहन इज सीकिंग जॉब, मोहन जॉब ढूंढ रहा है। किक का मतलब होगा लात मारना। डोंट किक द डॉग, कुत्ते को लात मत मारो। अगला है प्ले का मतलब होता है खेलना। इसके अलावा हम प्ले का यूज़ और भी जगह पर करते हैं, जैसे कि किसी भी तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उन इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए हम प्ले का ही यूज़ करेंगे। जैसे आई कैन प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेल सकता हूँ। ये तो हो गया खेलने के लिए। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे आई एम प्लेइंग गिटार, मैं गिटार बजा रहा हूँ। यहाँ पर बजाने के लिए मैंने यूज़ किया प्ले का। इसी तरह से हम बोलेंगे यू आर प्लेइंग पियानो, तुम पियानो बजा रहे हो। मोनू इज़ प्लेइंग ड्रम, मोनू ड्रम बजा रहा है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। आइस वॉज मेल्टिंग बिकॉज ऑफ हीट, बर्फ गर्मी के कारण पिघल रही थी। फ्रीज का मतलब होता है जमना। When water freezes, it becomes ice. जब पानी जमता है वह बर्फ बन जाता है। टेक टाइम का मतलब होगा समय लेना। हर मेंटल हेल्थ विल टेक टाइम टू हील, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने में समय लगेगा। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई विल नॉट टॉलरेट माई फ्रेंड्स इंसल्ट, मैं अपने दोस्त की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। बियर का मतलब होगा सहन करना। आई कांट बियर दिस पेन, मैं इस दर्द को नहीं सहन कर सकता। रिलीज का मतलब होगा जमानत। द पुलिस विल रिलीज द सस्पेक्ट, पुलिस संदिग्ध को छोड़ देगी। प्लीज़ का दो मतलब होगा। एक तो हम यूज़ करते हैं प्लीज़ का यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए और दूसरा प्लीज़ का मतलब होगा खुश करना। पहला समझते हैं। कैन यू प्लीज़ टेल मी योर नेम वंस अगेन, क्या आप कृपया अपना नाम एक बार फिर से बता सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ हिज डैड, उसे अपने पिता को खुश करना मुश्किल लगा। डिसप्लीज का मतलब होगा नाराज़ करना। आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग विच डिसप्लीज यू, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो तुम्हें नाराज़ करे। अगला है स्वीप का मतलब होगा झाड़ू लगाना। मंगला इज स्वीपिंग हर रूम, मंगला अपना रूम साफ कर रही है। अगला है रिंग का मतलब होगा मरोड़ना या फिर निचोड़ना या फिर आप कह सकते हो ऐंठना। रिंग क्लोथ्स वेल बिफोर हैंगिंग देम अप, टांगने से पहले कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ लें। मॉप का मतलब होगा पोछा लगाना। सोनी मॉप्स द किचन एवरी डे, सोनी अपने किचन की सफाई हर दिन करती है। गिव एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होगा सफाई देना। डोंट गिव मी एक्सप्लेनेशन फॉर योर मिस्टेक, अपनी गलती के लिए मुझे सफाई मत दो। बोरो का मतलब होगा उधार लेना। सी बोरोड 2000 रुपीज़ फ्रॉम मी, उसने मुझसे 2000 रुपये उधार लिए। लैंड का मतलब होगा उधार देना। विल यू लैंड मी 5000 रुपीज़, क्या आप मुझे 5000 रुपये उधार देंगे। होल्ड का मतलब होगा पकड़ कर रखना। होल्ड माई मोबाइल फॉर सम टाइम, मेरा मोबाइल कुछ समय के लिए पकड़ो। अगला है हायर का मतलब होगा किराए पर लेना या फिर भाड़े पर लेना। जब भी हम टैक्सी में बैठते हैं वहाँ पर मीटर डाउन होता है और वहाँ पर लिख कर आया हुआ होता है कि फॉर हायर, इसका मतलब है कि हमने उस टैक्सी को हायर किया है, भाड़े पर लिया है, किराए पर लिया है, जितने समय तक हम उसमें बैठे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित हायर्ड अ कार फॉर हिज वेडिंग, रोहित ने अपनी शादी के लिए एक कार हायर की, भाड़े पर ली, किराए पर ली। फायर का मतलब होगा आग।
फायर का एक और मतलब होता है, जैसे कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपको जॉब से निकाल दिया गया है, उस समय भी हम यूज़ कर सकते हैं कि आपको फायर कर दिया गया है, आपको जला नहीं दिया गया है, आपको फायर किया गया मतलब आपको निकाल दिया गया है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर, जानवर आग से डरते हैं। ये हुआ आग के लिए एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज फायर्ड बाय द कंपनी, उसे कंपनी से निकाल दिया गया। हंट, हंट का मतलब होगा शिकार करना। दे हंट एट नाइट इन जंगल, वे जंगल में रात को शिकार करते हैं। पाउंस, पाउंस का मतलब होगा झपट्टा मारना या फिर उछलना। वी सॉ द टाइगर अबाउट टू पाउंस, हमने देखा कि बाघ उछल रहा था, झपट्टा मार रहा था। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होगा आयोजित करना। वी शुड ऑर्गेनाइज द पार्टी, हमें पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, आयोजित करनी चाहिए। प्रेफर, प्रेफर का मतलब होगा ज़्यादा पसंद करना। मान लीजिए कि आपके पास चाय और कॉफ़ी दोनों ही चीज़ें हैं और आपको कॉफ़ी पसंद है, उस समय आप कह सकते हो कि आई प्रेफर टू टेक कॉफ़ी एज़ कम्पेयर टू टी, मुझे चाय के बदले कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रेफर टू टेक पिज़्ज़ा ऑन संडे इंस्टेड ऑफ मील, मैं संडे को खाना खाने की बजाय पिज़्ज़ा खाना पसंद करता हूँ। फिक्स, फिक्स का मतलब होगा पक्का करना। आई विल फिक्स क्रिकेट मैच ऑन संडे, मैं संडे को क्रिकेट मैच फिक्स करूँगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होगा सौंपना। अ फादर इंटरेस्टेड हिज कंपनी टू हिज सन, एक पिता ने अपनी कंपनी अपने बेटे को सौंप दी। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होगा प्रगति करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। शी इज़ प्रोग्रेसिंग इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब होगा शोषण करना। एम्प्लॉयर्स समटाइम्स एक्सप्लॉइट देयर वर्कर्स, मालिक कभी कभी अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होगा आत्मसमर्पण करना। टॉम रिफ्यूज टू सरेंडर टू पुलिस, टॉम ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। सॉल्व, सॉल्व का मतलब होगा हल करना। दे आर वर्किंग टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम, वे लोग ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होगा दोबारा से हल करना। आई गिव यू 5 मिनट्स मोर टू रिजॉल्व दिस इशू, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होगा सुधार करना। एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ द नीड ऑफ इंडिया, शिक्षा में सुधार भारत की ज़रूरत है। पुल, पुल का मतलब होगा खींचना। पुल द रोप टू स्टार्ट द मशीन, मशीन को चालू करने के लिए रस्सी को खींचो। पुश, पुश का मतलब होगा धक्का देना। पुश द डोर, दरवाजे को धक्का दो। ऐड, ऐड का मतलब होगा जोड़ना। डोंट फॉरगेट टू ऐड शुगर इन टी, चाय में शक्कर डालना मत भूलना। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होगा प्रस्तुत करना। आई विल प्रेजेंट अ ड्रामा इन द स्कूल, मैं स्कूल में एक नाटक प्रस्तुत करूँगा। ड्राई, ड्राई का मतलब होगा सूखना या फिर सूखा हुआ। द पॉन्ड हैज़ ड्राइड अप, तालाब सूख चुका है। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होगा परहेज करना। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप। मोहित रिपेंटेड फॉर हिज वर्ड्स, मोहित अपनी बात पर पछताया। रिलीफ, रिलीफ का मतलब होगा राहत मिलना। मोनी गॉट रिलीफ आफ्टर एग्जाम, मोनी को परीक्षा के बाद राहत मिली। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होगा खड़े होना। डोंट स्टैंड ऑन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर मत खड़े रहो। सिट, सिट का मतलब होगा बैठना। वेयर कैन आई सिट, मैं कहाँ बैठ सकता हूँ। थ्रो, थ्रो का मतलब होगा फेंकना। डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड, सड़क पर कचरा मत फेंको। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होगा शुरू करना। वी विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस सून, हम जल्दी ही नया बिजनेस शुरू करेंगे। बिगिन, बिगिन का मतलब भी शुरू करना ही होता है। व्हेन विल वी बिगिन टू प्ले, हम कब खेलना शुरू करेंगे। एंड, एंड का मतलब होता है समाप्त करना या फिर ख़त्म करना। द मीटिंग विल एंड एट 5 o'clock, मीटिंग 5 बजे ख़त्म होगी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।